अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज डिफेंस से अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा का केस मजीद सुलझने लगा है। तफ्तीशी टीम ने अरमगान के दोस्त शिराज से सब कुछ उगलवा लिया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम शिराज ने बयान दिया कि लड़की का मामला दोनों के दरमियान कत्ल की वजह बनी। उधर कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ा के कत्ल की लर्जा खेज दास्तान। कातिल दोस्त निकला, साथी ने साथ दिया। तफ्तीशी टीम आगे बढ़ने लगी। अरमगान के दोस्त शिराज का एतराफी बयान सामने आ गया। लड़की का मामला दोनों के दरमियान कत्ल की वजह बनी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम शिराज ने इंटेरोगेशन में सब उगल दिया। मुलजिम ने कहा अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया था। घर बुलवाने के बाद लोहे के रॉड से मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। मुस्तफ़ा को नेम बेहोशी की हालत में मुंह पर टेप बांध दिया गया था। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में मुलजिमान हब लेकर गए। हब में दरेजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी। डिग्गी खोलकर देखा तो मुस्तफ़ा जिंदा था। अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया। उधर कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें सुना जा सकता है कि मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त को बताया कि वो अरमगान के पास जा रहा है, तुम भी आ जाओ। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने हिसाब से उसके साथ खेलूंगा। ज़राए के मुताबिक अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके दोस्त के पास थी तो पुलिस 1 माह तक खामोश क्यों रही? दोस्त ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मुस्तफ़ा आखिरी बार अरमगान के पास गया था? सवालात खड़े हो गए। और नाजरीन, डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। गुत्थी सुलझने लगी। पुलिस ने जली हुई लाश भी रिकवर कर ली है। गाड़ी भी हब के इलाके से कब्जे में ले ली गई। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने कहा है कि मुस्तफ़ा का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना दोस्त अरमगान ही है। मुस्तफ़ा को कत्ल के बाद गाड़ी समेत जला दिया गया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जली हुई गाड़ी, जली हुई लाश, अपने ही दुश्मन बन गए। मास्टरमाइंड दोस्त ही निकला। मुस्तफ़ा के कत्ल की गुत्थी सुलझने लगी। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर को हब ले जाकर कत्ल किया गया। मुस्तफ़ा को अगवा के बाद कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उसका दोस्त अरमगान ही था। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता दिया। 6 जनवरी शार फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मजीद इनकलाबी इक़दाम उठाने का ऐलान भी कर दिया। सिंध पुलिस को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत की अच्छी काविश। कराची के शारा फैसल थाने को मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया। मॉडल स्टेशन का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल IG कराची भी मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि ऐसी सूरत हाल चाहते हैं कि कोई थाने जाते हुए डर महसूस न करे। लोग बिला खौफ खतर शिकायत दर्ज कराएं और उस पर बरवक्त कार्रवाई हो। पुलिस स्टेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहां तो डर से ना आए, वो ये समझ के पुलिस स्टेशन में आए कि अब मेरी रखवाली होगी, अब मेरी बात सुनी जाएगी। को बड़ा हदफ देने में नाकाम रहे। ग्राउंड में खरामा चहलकदमी की। इसके बाद अपनी पसंद की जगह पर तशरीफ फरमा होकर मैच भी देखा। काली बिल्ली के स्टेडियम में कैट वॉक ने देखने वालों को बहुत एंटरटेन किया। आज के मैच की बात हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब का शेड्यूल सामने आ चुका है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब 16 फरवरी को होगी, जो लाहौर किले के दीवान आम में मुनक्किद की जाएगी। शाम गए शुरू होने वाली तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। तकरीब में ICC और PCB के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। ICC तकरीब में गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग पेश करेंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। इवेंट की मजमूई इनामी रकम $69 लाख होगी। गुज़िश्ता एडिशन के मुकाबले में इस बार इनामी रकम में 53% का बड़ा इजाफा किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में इनामात का ऐलान। ICC ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए। चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम में 53% का बड़ा इजाफा किया गया। इवेंट की मजमूई इनामी रकम $69 लाख मुकर्रर की गई। चैंपियन को $22,40,000 इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। रनर अप टीम को $11,20,000, जबकि सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। ग्रुप मरहले के हर मैच में कामयाब टीमों को $34,000 का इनाम मिलेगा। शानदार टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा, जहां दुनिया भर की बेहतरीन टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी।
पाकिस्तान में क्रिकेट के शौकीन के लिए ये इवेंट ईद से कम नहीं होगा। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से लोग क्रिकेट मुकाबले मैदान में देखने के लिए बेताब हैं। क्रिकेट की बात हुई, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन मंसूबे की पेशरफ्त तेज करने की हिदायत। उन्होंने कहा है कि तमाम रुकावटों का फौरी खात्मा किया जाए और मंसूबे पर सख्त मॉनिटरिंग की जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का जल्द खात्मा हो सके। मंसूबा कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनकलाबी तब्दीली लाएगा। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, कमिश्नर कराची हसन नकवी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। कराची में मौसम बहार का आगाज हो चुका है, लेकिन सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर जैगम ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कराची में मौसम गर्म होने लगा है। अंजुम नज़ीर जैगम का मजीद कहना था कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्की है, जिससे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर कराची के मौसम की बात करते हैं तो कराची में अब मौसम बहार का आगाज़ हो चुका हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता दिन के दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ना शुरू हो गए हैं। आज का दर्जा हरारत भी मामूल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था। आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा और रात का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बात करते हैं जुडिशरी के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह का अपने खिलाफ रेफरेंस की खबरों पर बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर मुतमईन है, किस बात का डर, जो होना है हो जाएगा। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, कितने फैसले शाया हुए, तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, जब रेफरेंस आएगा तो देखेंगे। और अब आपको बताएं कि जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में मुनक़दा तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में जस्टिस SM अतीक शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और दीगर शख्सियात शरीक थीं। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान ने SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म और ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। ज़राअत बढ़ेगी तो पाकिस्तान बढ़ेगा। कौमी क़यादत ज़राई इस्लाहात के लिए पुरज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुकूमती ओहदेदारान ने SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया। शुरा को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। बताया गया कि किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर होंगे। जदीद आबपाशी के निज़ाम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार हो गए। साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्की है। आम किसानों की तरबियत के लिए स्मार्ट एग्री फार्म का क़याम मुल्क की 95% ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन है। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब से वतन वापस पहुंच चुका है। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब में स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री एक्सेस आवर की बैटरियां लगी हैं। ये गाड़ी एक चार्ज में 523 किलोमीटर चल। स्टैंडर्ड मॉडल 2018 और एडवांस्ड मॉडल 435 हॉर्स पावर का। तुर्क कंपनी ने 2019 में प्रोटोटाइप तैयार किया था। 2022 में बाकायदा प्रोडक्शन शुरू कर दी गई। तुर्किया में गाड़ी की कीमत 50,000 से 64,000 डॉलर्स तक है। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 478 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ। सराफा मार्केट में सोना नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 478 पॉइंट्स की कमी से 1,12,085 पर बंद हुआ। मार्केट में 33.21 अरब रुपए के 45 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब सोने को पर लग गए। 2200 रुपए महंगा होकर तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 3,06,200 रुपए का हो गया। आलमी सराफा मार्केट में फी ऑन सोना $20 महंगा हुआ। $2,933 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया।
सेनेटर शेरी रहमान की सदारत में आज सेनेट इजलास हुआ जिसमें 3 बिल्स मंजूर किए गए हैं। एक बिल इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बारे में है, दूसरा बिल बैरून मुल्क भीख मांगने वाले पाकिस्तानी शहरियों के सदेबात के लिए था, तीसरा बिल कम सिन लड़कियों को बैरून मुल्क स्मगलिंग के खिलाफ सख्त से सख्त सजाओं के बारे में था। तीनों बिल्स वजीर कानून आजम नज़ीर तारण की जानिब से पेश किए गए, जिन्हें इत्तफाक़ी राय से मंजूर किया गया। इससे कबल वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा कि तारकीन वतन की कश्तियों के हादसात मुसलसल हो रहे हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की पुर्तगाल के शहर लिस्बन आमद इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से उन्होंने मुलाकात की है। सादिक संजरानी ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया है। आपको खबर दे रहे हैं कि साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की पुर्तगाल के शहर लिस्बन आमद हुई है और इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से उन्होंने मुलाकात की है। सादिक संजरानी ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। मरहूम आगा खान की इंसानियत के लिए ज़िंदगी भर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान एक अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। इस मौके पर सादिक संजरानी का ये कहना था। उन्होंने कहा कि मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है प्रिंस रहीम इंसानियत की खिदमत का वालिद का मिशन जारी रखेंगे। और नाजरीन, बोल की खबर एक बार फिर पुरअसर। जनूबी अफ्रीका के शहर ईस्ट लंदन में अगवा होने वाली बच्ची ईमान फातिमा बाजियाब करवा ली गई है। बच्ची के अहले खाना ने मामला उठाने पर बोल का शुक्रिया भी अदा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान इस्माइल। जनूबी अफ्रीका में ईमान फातिमा का पुरस्कार अगवा और अचानक बाजियाबी। स्कूल से वापसी पर अगवाकार ईमान फातिमा को उठा ले गए। इस लंदन में पेश आए वाक़े पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी ताजिर नईम अशरफ ने जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा को खत लिखा और बोल से रब्ता भी किया, जिसके बाद अगवाकार 9 साला बच्ची को पुलिस स्टेशन के करीब छोड़कर फरार हो गए। ताहाल ये वाज़ेह न हो सका कि बाजियाबी तावान के एवज अमल में आई या सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई की। तहम ईमान फातिमा इस वक्त अस्पताल में है। उनके वालिदैन इस मामले पर बोल के शुक्रगुजार भी नजर। ईमान फातिमा के अगवा का वाक़या 1.5 हफ्ते कबल पेश आया था। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील की है कि जनूबी अफ्रीका में इनकी सिक्योरिटी यकीन बनाने में किरदार अदा करे। सहराई चोलिस्तान में भारी भरकम धूल उड़ाती गाड़ियों के मुकाबले जारी हैं। 20वीं इंटरनेशनल जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड में दिफाई चैंपियन जैन महमूद एक बार फिर सबसे आगे रहे। बहावलपुर से चौधरी मुर्तजा की रिपोर्ट। चोलिस्तान में रेस का सुल्तान बनने के लिए मुल्क भर से आए माहिर ड्राइवर्स की सरतोड़ कोशिश जारी। रैली के चौथे दिन प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड के मुकाबले हुए, जिसमें 47 माहिर ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। इस साल में ऐसा ट्रैक नहीं बना है जो इस साल है उन्होंने बनाया। बहुत फ्लोइंग और फास्ट और टर्न्स वाला ट्रैक है स्किल के साथ। कोशिश तो करेंगे पर इस दफ़ा गाड़ियाँ बड़ी अच्छी बन कर आई, हमारी गाड़ी नहीं बन सकी अनफॉर्चुनेटली। तो आई एम यूजिंग दी FJ, बट ट्राई करेंगे। बाकी अल्लाह के हाथ में, खुदा करे हर कोई खैर अमान से वापस आए। नामवर रेसर साहिबजादा सुल्तान का कहना है कि इस बार गाड़ियां बहुत अच्छी आई हैं। ट्रैक में भी चेंजेस हैं। शायकीन को रेस देखने में बहुत मजा आएगा। A1 का जो हिस्सा मैंने देखा वो बहुत ही हाई स्पीड, बहुत अच्छा ट्रैक है जो आज का ट्रैक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ज़बरदस्त मुकाबला होगा और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि जो नया टैलेंट आ रहा है और यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैक्स डर्ट रेसिंग क्लब के जैन होद क्वालिफाइंग राउंड में पहली पोजीशन हासिल करने के बाद जीत का सहरा अपने सर सजाने के लिए पुरउम्मीद हैं। स्टॉक कैटेगरी में अब फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड में चला रहा हूँ और कल क्वालिफाइंग विन की थी। लीड मैं करूंगा रेस को डे 1। मेगा इवेंट को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन भी चोलिस्तान का रुख कर चुके हैं। प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड 236 किलोमीटर का था, जहां रेसर्स को कम से कम वक्त में पहुंचना है। चौधरी मुर्तजा, बोल न्यूज, बहावलपुर, चोलिस्तान। वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत मियांवाली के 29 जोड़े शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 9 बेहता जोड़ों का इस्तकबाल ढोल की थाप पर किया गया। 1 लाख रुपए की सलामी और 2 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया। पंजाब में धी रानी प्रोग्राम के तहत जिला मियांवाली में 29 नौबेहता जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। शादी हॉल में नौबेहता जोड़ों का इस्तकबाल रिवायती ढोल की थाप से किया गया। तकरीब में दुल्हनों को 1 लाख रुपए की सलामी और 2 लाख रुपए का जहेज का सामान भी दिया गया। आज मुझे अपनी इन बहनों की खुशियों में शामिल होने का मौका मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ धी रानी प्रोग्राम मैं समझता हूँ एक तरीक साज है, प्रोग्राम है
शुरका का कहना था कि इस प्रोग्राम की बदौलत गरीबों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरेंगे। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।